अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें मैं आपको जो है रेक्टेंगल टूल के बारे में आज जो है वो हम सीखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रेक्टेंगल टूल है। हमने जो है वो पिक टूल भी पढ़ लिया हुआ है, सीख लिया हुआ है, शेप टूल भी, क्रॉप टूल भी, जूम टूल भी, और इसके अलावा बेजियर टूल भी और आर्टिस्टिक टूल भी। ये हमारा रह गया हुआ है। ये मैं आपको जो है ये भी छोटा सा ही टूल है, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल टूल जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को जैसे ही क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऊपर रेक्टेंगल टूल की आ गई हैं। यहाँ से लेकर यहाँ से जो पार्ट यहाँ तक आपके पास जो पार्ट आता है मिड में, वो आपका उन जो टूल्स होते हैं उन टूल्स की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, अब देखें ये जो पार्ट है ये चेंज नहीं होगा चाहे मैं जहां पर भी क्लिक करूं। ठीक है, यहाँ पर देखें कुछ की प्रॉपर्टीज इस साइड पर आती हैं, कुछ की जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे पैनल पर आती हैं, कुछ की प्रॉपर्टीज होती है वो मिड में शो होती हैं। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम होती हैं, बाकी सारी जो होती हैं वो सेम होती हैं, तो इसलिए ये वाली जो जगह है वो ज्यादा चेंज नहीं होती, ये वाली जो पार्ट है वो ज्यादा चेंज होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल को जो सिलेक्ट कर लिया हुआ है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल पर क्लिक किया तो मेरे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल जो है वो आ गया हुआ है। ठीक है, माउस के साथ। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल को जो है वो क्लिक करूंगी। ठीक है, बनाऊंगी। यहाँ से आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। अगर स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल को क्लिक कर दें। ठीक है, शिफ्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी सिर्फ रेक्टेंगल की है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है वो एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लिया हुआ है। ठीक है, अब देखें मैंने जैसे ही यहाँ पर एक बॉक्स जो बनाया तो ऊपर देखें मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई हुई है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने जो रेक्टेंगल का वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक किया तो ऊपर हमारे पास 3 पार्ट आ गए हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो आया वो है राउंड कॉर्नर, यानी कि जो हमारे जो ये कॉर्नर है यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये हमें राउंड में दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कर्व्ड कॉर्नर है। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये हमें जो कॉर्नर है वो अंदर की तरफ देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो जो टूल है वो है चाम्फर कॉर्नर, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर जो कॉर्नर होंगे वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो हम पहले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर लिया। आपने पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो जो भी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी बार से उस पर सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ से कॉर्नर लिया और इस कॉर्नर को जो है हम अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। ये ड्रा इसलिए नहीं हो रहा, पहले हमने यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पिक टूल से आपने इसको अंदर की तरफ जो है वो ड्रैग करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये हमें स्ट्रेट में दे देगा। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने इसको जो है वो शेप टूल से इसको इस तरह ड्रैग करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर शेप टूल यूज नहीं करना चाह रही, मैं इसको जो है वो डिलीट कर देती हूँ, एक और रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा शेप टूल से ना आए, मतलब यहाँ से ही मैं इसको जो है चेंजिंग कर दूंगी। ठीक, चेंजिंग कर लूँ तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुछ जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज जो है वो यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। ठीक है, और क्या करती हूँ बाकी भी तमाम जो वैल्यूज है वो इक्वली हो जाएंगी। वो इक्वली इसलिए होंगी क्योंकि वहां पर जो है वो लॉग का निशान है। ठीक है, देखिए अब मैंने कोई भी शेप टूल से उसकी सिलेक्शन नहीं की, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ क्या किया यहाँ पर जाकर इसकी वैल्यूज चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर इसको 8 पे ले आती हूँ तो बाकी भी जो है वो 8 हो जाएंगी। देखें जितना मुझे यहाँ पर जितनी मैं वैल्यूज रखना चाहूँ उतना ही ये जो होगा वो राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पर जो है 10 लिख देती हूँ, सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या पहले हमारे पास 1 में आ रहा है, अब मैं इसको 10 कर देती हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देना, देखेंगे हमारे पास पूरा सर्कल आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ इस लॉक को ओपन कर देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे बाकी जो ये जो वैल्यूज हैं सिर्फ ये वाली ना चेंज हो, बाकी सारी चेंज हो जाए। तो ये देखें ये मेरे पास इस शेप में आएगा। ठीक है,
अब मुझे यहाँ पर ये वाला 0 आ रहा है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये लास्ट वाले कॉर्नर भी इसी शेप में आ जाए। तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि अगर ये चेंज हो रहा है तो लास्ट में अगर हम इसको 0.0 करें तो क्या होगा, ये देखें। अब देखें ये मेरे पास एक लीव की शेप आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको लॉक लगा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बाकी जो है वो इसकी साइजिंग खुद कर सकते हैं, जिस तरह भी हम जो है वो करना चाहें, ठीक है। इसको कम करना चाहें कम कर सकते हैं शेप टूल से, ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास एक शेप आ गई है। यहाँ से इसको मैं कम करना चाह रही हूँ, ज्यादा करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से हम मजीद डिजाइनिंग जो है वो इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी यानी कि ज्यादा हो जाए। तो मैंने आपको आउटलाइन का पहले भी बताया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको 20 कर देती हूँ। मजीद में अगर इसको आप 25 करूंगी तो देखेंगे इस तरह। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो मजीद जो इसकी आउटलाइन है वो कुछ डॉट्स में आ जाए। इसमें कर देते हैं तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो मजीद जो चेंजिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी रेक्टेंगल टूल में एक और टूल है जो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल है ये आपको रेक्टेंगल बना कर नहीं देगा, सिर्फ आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आपने उसको ड्रैग करना है, ठीक है। ये देखें ऐसे ये इस तरह आपको देगा, ठीक है। जहां पर आपको चाहिए आपने उसको क्लिक करना है। ये देखें आपको कहीं पर भी ये स्ट्रेट नहीं करके देगा, ये आपको इस तरह के सर्कल जो है रेक्टेंगल जो है वो बना कर देगा। ये देखें जिस तरफ आप माउस ड्रैग करके जाएंगे ये उस तरफ ही आपको बना कर देगा। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह अगर आप इसकी भी चेंजिंग करना चाहें तो सेम है, यहाँ पर आप जाकर इसकी अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाकर आप इसकी वैल्यूज ऐड कर दें, क्लिक करें तो ये आपको उसी में आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैं जो है इक्वली 10-10 करना चाह रही हूँ तो देखें यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, आप देखेंगे मेरे पास चेंज हो गया है, ठीक है। इसका भी मजीद जो है वो सेम प्रोसेस है, लेकिन ये आपको जो है आपने इसकी जो सिलेक्शन है वो खुद से करनी है, कहाँ पर आपको चाहिए किस तरह आप लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको उतनी ही लाइन जो है वो ड्रा करके देगा, ठीक है। अगर आप जो है ये आपको स्ट्रेट मुझे यानी कि ये स्क्वायर में चाहिए तो मैं यहाँ से यहाँ ये देखें जितना मुझे स्क्वायर चाहिए जितनी मुझे लंबाई चाहिए ये मुझे उतनी ही करके देगा, ठीक है। तो इसमें जो था वो सिर्फ रेक्टेंगल में दो ही टूल आते हैं, एक जो है वो है 3 पॉइंट लाइन कर्व और दूसरा जो है वो रेक्टेंगल। फर्स्ट पे रेक्टेंगल ही आता है, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो रेक्टेंगल ही होता है, जिसकी शॉर्ट की जो है F6 है। और इसमें जो है अब देखिए हमने कोई भी ब्रोशर या कैटलॉग या कुछ भी हमने डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स की सिलेक्शन करनी है, लाइक हमने वहां पर एक बॉक्स ही क्रिएट करना है। तो इसी तरह रेक्टेंगल का जो यूज है वो कोरल ड्रा में या किसी भी डिजाइनिंग में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलिस्ट्रेटर में भी ये यूज होता है और इसके अलावा ये कोरल ड्रा में भी इसकी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज होने वाला टूल है। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए मैं अपने जो लेक्चर है उसको एंड कर रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।